हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम बैंकिंग चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट था उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे आरबीआई जो है वो मनी की सप्लाई को किस तरह से कंट्रोल करती है, दैट इज टू मॉनेटरी पॉलिसी, और जिसके अंदर वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल भी यूज़ करती है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करती है। तो वो सारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, और उसी तरह मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो किस तरह से मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है ताकि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके। तो उसके लिए वो क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड जो है यूज़ करता है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेथड जो है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करता है जिसके द्वारा मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, उसको समझेंगे। देखो, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल जिसके अंदर होता है कि ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर फोकस करता है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर मनी की सप्लाई को सेंट्रल बैंक इंक्रीज करना चाहता है और कौन सी सिचुएशन के अंदर उसको डिक्रीज करना चाहता है। किस तरह से जो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशंस होती हैं, तो किस तरह से उस सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करके वो डिफ्लेशन जैसी जो सिचुएशन है उसको डिफ्यूज करना चाहता है, और उसी तरह अगर इन्फ्लेशन है तो वहाँ पे वो सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस करके इन्फ्लेशन को टैकल करता है। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो क्रेडिट कंट्रोल के अंदर है, जिसके अंदर बैंक रेट आ जाता है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, जिसको वन बाय वन करके हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, बैंक रेट वो रेट होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये कमर्शियल बैंक्स को मनी प्रोवाइड करता है, और ये कमर्शियल बैंक्स की जो इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है। और उसी तरह जो बैंक रेट के साथ ही जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देती है वो जुड़ा होता है। अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उसी तरह क्या होता है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक जो होता है पब्लिक को उधार देता है। देखो, जो पब्लिक उधार लेती है तो उसको हम इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कह सकते हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उस सिचुएशन के अंदर जो बैंक रेट होता है उसको आरबीआई जो है इंक्रीज कर देता है। और देखो, जब बैंक रेट बढ़ता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो उस तरह से क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फंड्स इंक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से पब्लिक जो है क्रेडिट के लिए जो डिमांड है वो कम कर देती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन नहीं करते, कम हो जाता है। तो सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाता है और इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। उसी तरह इकोनॉमी के अंदर जब डिफ्लेशन होता है या रिसेशन होता है तो उस वक्त जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंक रेट को कम कर देता है। बैंक रेट जब कम होता है तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको कम कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग उधार लेते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्रेडिट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और सप्लाई ऑफ मनी जो है इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाती है, और डिफ्लेशन जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है। देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन के दो होते हैं, एक आउटराइट होता है, एक रेपो रेट होता है। तो पहले हम आउटराइट को समझेंगे। देखो, ओपन मार्केट रेफर टू द सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, के बाजार के अंदर से आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ से सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करती है। और उसी तरह जब आरबीआई जो है, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, जब वो सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट के अंदर सेल करता है तो नेचुरली जो
लोग होते हैं वो इसको परचेज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी लिक्विडिटी जो होती है वो अब्ज़ॉर्ब करता है आरबीआई, ख़त्म हो जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी रिलीज़ करनी है, तो वो सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लेता है। अगर इन्फ्लेशन है तो उस वक़्त क्या होता है कि लिक्विडिटी को सोक करना होता है। तो क्योंकि लिक्विडिटी को सोक करना होता है तो इसलिए वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटीज़ को सेल करता है, जिससे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास कैश रिज़र्व कम होता है, वो कम क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो होती है हमेशा बाय सेलिंग दिस सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। उसी तरह जब डिफ्लेशन होता है तो लिक्विडिटी रिलीज़ की जाती है और सिक्योरिटी जो होती हैं परचेज़ की जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास कैश रिज़र्व बढ़ जाते हैं और वो ज़्यादा जो है यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन कर सकते, और यहाँ पे ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो सकती है और उस तरह से डिफ्लेशन को आरबीआई जो है सिक्योरिटीज़ बाय करके जो है करेक्ट करता है। तो हम देखते हैं कि जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सिक्योरिटीज़ को सील करता है। जो सिक्योरिटीज़ लोग खरीदते हैं तो उनका पैसा जो होता है आरबीआई के पास चला जाता है और जिसकी वजह से लिक्विडिटी को वो सोक कर लेता है और कैश रिज़र्व जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और मनी सप्लाई कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। और जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है तो उस वक्त आरबीआई जो है सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करता है, लोगों के पास पैसा आ जाता है और कैश रिज़र्व जो होते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जिसकी वजह से बैंक कमर्शियल बैंक्स के पास जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और मनी सप्लाई बढ़ जाती है और डिफ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाती है। रेपो रेट, देखो ये, इसको सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं ये वो रेट है जिस पे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। द रेट एट विच द आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन टू द कमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पे जो है आरबीआई जो है शॉर्ट पीरियड लोन जो है कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है इस रेट पे, ताकि वो ओपन मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकें। तो इसको रीपरचेज रेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज जो होती हैं रीपरचेज एग्रीमेंट को साइन करती हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो गिवन डेट पे प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे इन सिक्योरिटीज़ को दोबारा से रीपरचेज करेंगी। आरबीआई जो है वो लोन चेक जो है कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड करता है ताकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज कर सकें, और उसी तरह यहाँ पे रीपरचेज का एग्रीमेंट भी होता है कि कमर्शियल बैंक जो है प्री डिटर्मिन्ड डेट पे और प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे उनको परचेज कर लेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की स्थिति है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस, तो यहाँ पे रेपो रेट जो होता है वो बढ़ा दिया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्रेडिट के अंदर जो डिमांड है वो कम हो जाती है और मनी जो होती है सप्लाई जो है उसकी कमी हो जाती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर लिया जाता है। अगर इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो रेपो रेट कम कर दिया जाता है, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी कम हो जाती है और डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाती है और बैंक ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करते हैं और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। रिवर्स रेपो रेट, देखो जो रेपो रेट है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, रिवर्स रेपो रेट के अंदर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास अपनी डिपॉजिट रखते हैं। द रेट एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। तो इसको हम रिवर्स रिपर्चेज रेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्टी जो है रिवर्स जो रिपर्चेज एग्रीमेंट है वो साइन करती हैं कि सिक्योरिटी जो है डैट विल बी परचेज ऑन ए गिवन डेट एट ए प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो कमर्शियल बैंक्स को, क्योंकि वो अपना डिपॉजिट जो है आरबीआई के पास रखता है तो उससे वो इंटरेस्ट इनकम भी जनरेट करता है। तो अगर हम देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट के अंदर रिडक्शन होती है, फॉल होती है, कम होता है, तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कि वो अपने फ़ंड जो है आरबीआई के पास रखें। तो यहाँ पे होता है कि ज़्यादा फंड्स जो होते हैं बेसिकली जो है मतलब ज़्यादा फंड जो है कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन की पावर बढ़ जाती है, तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है, तो इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन की सिचुएशन जो है कंट्रोल हो जाती है।
और उसी तरह जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो जो रिवर्स रेपो रेट है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कमर्शियल बैंक्स को लालच होता है कि वो आरबीआई के पास रखें, तो उनको मतलब भी अच्छी रिटर्न मिलेगी। तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास कम कैश होता है, कम कैश रिजर्व रेशोज़ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कम जो है मनी की क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, तो सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है और इन्फ्लेशन की सिचुएशन दूर हो जाती है। कैश रिजर्व रेशो, तो यहाँ पे कैश रिजर्व रेशो सीआरआर भी जिसको कहते हैं, इट रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ए बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद आरबीआई। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका जितना टोटल डिमांड डिपॉजिट होता है उसका मिनिमम परसेंटेज जो होता है आरबीआई के पास रखना होता है, और ये आरबीआई इसको फिक्स करता है और समय समय पे इसको चेंज करता रहता है ताकि सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट किया जाए। जब इंक्रीज करना होता है सप्लाई ऑफ मनी को तो कैश रिजर्व रेशो को कम कर दिया जाता है, जब सप्लाई ऑफ मनी को रिड्यूस करना होता है तो सीआरआर रेशो रेज कर दिया जाता है। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो कैश रिजर्व रेशो जो है इंक्रीज कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कैश रिजर्व बेसिकली जो है सीआरआर जब बढ़ जाती है तो आरबीआई के पास ज़्यादा मतलब कैश रखना पड़ता है, तो जिसकी वजह से जो बैंक की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो वो मनी सप्लाई कम करते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। और उसी तरह जब डिफ्लेशन होती है तो कैश रिजर्व रेशो को कम कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं क्योंकि आरबीआई के पास कम फंड्स रखने पड़ते हैं तो उनके पास जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है और डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, हर एक कमर्शियल बैंक जो होता है उसने फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट रखना होता है, इसको हम एसएलआर भी कहते हैं, और ये कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, अनइनक्यूम्बर्ड होता है कि किसी के पास मॉर्गेज या लियन नहीं होनी चाहिए अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो एसएलआर जो है कैश, गोल्ड और अनइनक्यूम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी के फॉर्म में होता है, और ये भी जो होता है आरबीआई फिक्स करती है समय समय पे मनी की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए इसे फिक्स करती है। उसी तरह हम देखते हैं कि जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो एसएलआर इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स को अपना जो लिक्विड एसेट है वो ज़्यादा रखने पड़ते हैं, जिससे उनकी कैपेसिटी जो होती है कम हो जाती है, तो वो मनी की सप्लाई जो है तो मनी की सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। उसी तरह जब डिफ्लेशन होती है तो एसएलआर कम हो जाती है आरबीआई, जिसकी वजह से क्या होता है कि लेस लिक्विड एसेट जो होते हैं कमर्शियल बैंक्स को रखने पड़ते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो डिफ्लेशन जो है कंट्रोल में आ जाती है। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। देखो जो क्वांटिटेटिव था ओवरऑल सप्लाई के ऊपर रेगुलेशन रखनी है, क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे सिलेक्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर क्रेडिट कंट्रोल रखना होता है। तो यहाँ पे होता है कि जो मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यूज़ किए जाते हैं जिस पे सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, सिलेक्टेड सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी को मतलब प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या सेंट्रल बैंक जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है कि जैसे प्रायोरिटी सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे होता है कि फ्लो ऑफ क्रेडिट टू दिस सेक्टर, जो प्रायोरिटी सेक्टर है, सर्टन सेक्टर जो है इनकरेज करना है ताकि सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो सके। और उसी तरह कुछ नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं जो हमारे इकोनॉमी के लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, जो हमारी मतलब वहाँ पे उनकी जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है उसको वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। तो उसी तरह मतलब जैसे इन्फ्लेशन है तो उस वक्त वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, तो उनको जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है उसको वो डिस्करेज करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट है, मॉरल सुएसन है, तो इसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देखो जब हम बैंक से लोन लेते हैं, जैसे मान लो 10 लाख का लोन लेना है, तो बैंक कहेगा कि 20% जो है आप अपनी पॉकेट से डालो, मैं आपको 8 लाख का लोन दूंगा। तो ये 2 लाख जो हमने अपनी पॉकेट से डालना है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन कोलेटरल। जैसे देखो हमने 8 लाख का लोन लेना है,
तो हमने 10 लाख की सिक्योरिटी दी है। लाइक ए पर्सन मोर्टगेज ए हाउस वर्थ ₹10 लाख फॉर गेटिंग ए लोन ऑफ 8 लाख, 2 लाख जो है डैट इज़ दी मार्जिन मनी। तो अगर तो इन्फ्लेशन है उस वक्त मार्जिन मनी जो है इंक्रीज़ कर दी जाती है, डिफ्लेशन है तो मार्जिन मनी कम कर दी जाती है। अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो वहाँ पे होगा कि आपने 9 लाख का हाउस जो है मोर्टगेज करना है तो आपको 8 लाख का लोन अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट है 1 लाख है। तो इन्फ्लेशन में मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, डिफ्लेशन के अंदर ये कम कर दी जाती है। तो उसी तरह क्या है कि राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो जिससे डिमांड कम हो जाएगी और क्रेडिट की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, तो कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाएगी। और उसी तरह अगर डिफ्लेशन है तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी जाती हैं, तो डिमांड फॉर क्रेडिट इंक्रीज़ हो जाती है और सप्लाई ऑफ क्रेडिट भी बढ़ जाता है, मनी सप्लाई भी बढ़ जाती है और डिफ्लेशन भी कंट्रोल हो जाती है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जैसे डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए क्रेडिट कोटा फिक्स किया जाता है, तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट इंट्रोड्यूस की जाती है जब हमने सप्लाई ऑफ क्रेडिट को रोकना है। जैसे हमें लगता है स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए ज़्यादा क्रेडिट नहीं देना, तो यहाँ पे राशनिंग कर दी जाती है। तो कमर्शियल बैंक जो होता है, जो कोटा फिक्स होता है उससे इंक्रीज़ नहीं होता, तो जिससे मनी सप्लाई काफ़ी रिड्यूस हो जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। और उसी तरह अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो राशनिंग जो होती है विड्रॉ कर ली जाती है ताकि मनी की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। तो अगर इन्फ्लेशन है तो यहाँ पे क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस की जाती है, जिससे क्रेडिट जो है उसकी सप्लाई कम हो जाती है और सप्लाई ऑफ मनी जो है कम हो जाती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और अगर डिफ्लेशन है तो यहाँ पे क्रेडिट राशनिंग जो है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, जिससे सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। उसी तरह हम देखते हैं मॉरल सुएसन, तो ये परसुएशन और प्रेशर दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को परसुएट करता है कि जो भी आरबीआई पॉलिसीज लेके आती है, डायरेक्शंस लेके आती है, वो कमर्शियल बैंक्स कंप्लाइंस करें। अगर परसुएशन काम नहीं करती तो वो प्रेशर भी उसके ऊपर बिल्ड करता है। तो मॉरल सुएसन जो है दैट इज़ लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई कि जो इसकी पॉलिसीज़ हैं, जो भी ये समय समय पे चेंजेस लाता है उसको फॉलो करें। तो बैंक जो होते हैं एडवाइस टू रिस्ट्रिक्ट द लोन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, और जो डिफ्लेशन है तो यहाँ पे मैं डिफ्लेशन कर देती हूँ, तो डिफ्लेशन के अंदर जो है लोन देते हुए वो लिबरल हो जाए।